नमस्कार, मैं रिपुंज। स्वागत है आपका हमारे इस डॉक्यूमेंट्री में। 9 नवंबर 2019 को जब राम जन्मभूमि अयोध्या के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो राजनीति के एक तबके में ये नारा ज़ोरों शोर से प्रचलित किया गया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अब इस कड़ी में हम 2022 में पहुंच गए हैं और ऐसे में बनारस के लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि याचिकाकर्ता के डिमांड के अनुसार, यानी प्रार्थना के अनुसार, उस मंदिर या कहें मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाना चाहिए। और सर्वे आरंभ हो चुका है, यूं कहें कि रिपोर्ट भी आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर और मस्जिद के बीच का छिड़ा हुआ द्वंद्व कोई आज की बात नहीं है। यह जोड़ तोड़ कई सालों से चली आ रही है। अब चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी मस्जिद, हिंदू पक्ष अब अपने मंदिरों को तोड़े जाने का प्रतिशोध लेने के लिए आवाज उठा रहा है। आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के प्राचीन इतिहास के बारे में और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद की नींव रखी गई थी। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में सन 1194 में इसी भव्य मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया, जिसके बाद सन 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से स्थापित करने की कोशिश की, परंतु जौनपुर के शर्की सुल्तान मोहम्मद शाह ने कोशिश नाकाम करते हुए मंदिर को दोबारा तोड़वा दिया और मस्जिद बना दी, जिस पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। मुस्लिम समुदाय के पक्षों का ये कहना है कि क्या हो जाएगा अगर सर्वे में ये साबित हो जाए कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए ये लोग ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 यानी देश के आज़ाद होने के पहले तक पूजा स्थलों की जो स्थिति थी वो यथावत कायम रहेगी। उसमें कोई भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब विवाद यहाँ पे आके अटकता है कि क्या इस बने हुए कानून का उल्लंघन करते हुए कोई वहाँ पे दोबारा मंदिर बनाने का सोच भी सकता है। सन 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे सन 1632 में शाहजहां ने तोड़ने का आदेश दिया। हालांकि हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को सेना तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। इसी तरह मंदिर को तोड़ने और बचाने में जुटे दोनों पक्षों के लोग किसी एक मत पर नहीं आए और इतिहास गवाह है, अगर विवाद धर्म पर हो तो सुलह शांति नहीं लाती। वैसे जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ये कानून जो संसद से बनाए जाते हैं, संविधान में संशोधन करके इसे बदला भी जा सकता है। और वर्तमान की सरकार अगर ये चाह ले कि इसमें संशोधन करके और बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर में परिवर्तित करना है, तो ये बिल्कुल किया जा सकता है, बशर्ते कि संसद के दोनों सदनों से इसे 2/3 बहुमत प्राप्त हो और यह कानून संशोधित हो जाए। आगे देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद वर्तमान की केंद्र की सरकार, यानी यूं कहें कि मोदी सरकार, इस मामले में क्या कड़े कदम उठाती है, क्योंकि हिंदू उनका बड़ा वोट बैंक रहा है। सन 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया। अब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1810 में बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने की अर्जी दाखिल की, जो कभी कबूल नहीं हुई। इसी तरह साल बीतते गए और सन 1829 से 30 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराज नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा की स्थापना की। कानून की मान्यताओं और टेक्निकलिटीज़ के अलावे अगर बात करें यहाँ के स्थानीय निवासी से, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। सर, आपका सबसे पहले तो आप इधर आ जाइए। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुंवर मान प्रताप सिंह है। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप
आप भी देख रहे होंगे टीवी पे कि क्या चल रहा है, ये क्या विवाद है, कोर्ट ने क्या कुछ फैसले दिए। लेकिन वैसे में आप अपने स्तर से, आपकी मान्यताओं के हिसाब से और आप अपने जानकारी के हिसाब से ये बताएं कि क्या है ये इस विवाद को आप एक स्थानीय नागरिक होने के नाते किस तरह से देखते हैं? सर ऐसा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कोई विवाद तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं की जगह है, सबको पता है। आप देख लो वहाँ, अब जैसे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, आप किसी भी शिव परिवार में जाओ जहाँ से मंदिर होता है, तो नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है। जी जी। और उधर देखेंगे आप तो वो नंदी का मुंह जो उस जो है मस्जिद की तरफ है, जो कि मस्जिद है नहीं, सो कॉल्ड मस्जिद जो उन्होंने बना ली है वैसे ही उसकी तरफ है। तो इट मीन्स क्या है कि वो नंदी कह रहा है कि भैया इधर कुछ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले सब कुछ क्लियर था, और इवन ये लोग ये जो है पूजा भी नहीं करते थे, सॉरी ये जो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि इन्हें पता होता था कि यहाँ पे जो है हिंदुओं की पवित्र जगह है, तो हम पूजा करेंगे तो हमारी ये जो हम जो है नमाज पढ़ेंगे तो ये जो हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। तो इन्होंने ये अब बाद में जब विवाद बढ़ा या ये जो है थोड़ा सा इन्होंने चालाकी दिखाई अपनी, तो इन्होंने यहाँ अपना नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। खलीफा ने पूरे यूरोप में 800 चर्चेस को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। लेकिन जैसे ही ये जो है क्रिश्चियंस का राज आया, जैसे उन्होंने अपने कब्जाए जो देश कब्जाए, उन्होंने एक झटके में सारे मस्जिदों को चर्च में बदल दिया। तो आपका क्या कहना है कि अगर मान लीजिए कि एक कानून भी है जिसमें ये कहा जाता है कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक कानून बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी उपासना स्थल होंगे उनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। तो क्या होगा अगर इस सर्वे में आपको मिल जाए प्रमाण हिंदू मंदिर होने का, तो आप क्या अपेक्षाएं क्या है आपकी? अपेक्षाएं, और वो तो देखो, अपेक्षाएं कुछ हो ना हो, ये कि ये तो हिंदू की जगह है, यहाँ मंदिर बनेगा, पहली बात सुन लो आप। और दूसरी बात ये, कानून तो रोज़ बनते हैं, रोज़ बनते हैं, रोज़ बदलते हैं। और मैं आपको एक और टेक्निकलिटी बता रहा हूँ, एक ऐसा ही कानून उस 1956 में भी वाला भी कुछ एक्ट है, उसके तहत ये जो है चीज़ें नहीं आती। और पहली बात, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। आप जो है इसका कंपैरिजन किसी सामान्य मंदिर या मस्जिद से नहीं कर सकते भाई। काशी, अयोध्या जी और मथुरा, इन तीनों का अगर कंपैरिजन करना है आपको, तो काबा और मक्का और जो है वेटिकन सिटी से करिए। इनसे कोई सामान्य मंदिर मस्जिद से कि जो है कि आपको मिर्ज़ापुर में कुल्लू हलवाई के बराबर वाली गली में मस्जिद, या जो आपके जौनपुर में वो जो है गली नंबर 7 वाली मस्जिद, ऐसे थोड़ी कंपैरिजन हो जाएगा इसका। ये तो अलग है सर, इसका कंपैरिजन होना चाहिए आपका काबा, मक्का और वेटिकन सिटी से। ये 3 जो परिसर हैं हिंदुओं के, ये बहुत बड़ा आस्था का विषय है और उन्हीं की जगह है, ये बदले थोड़ी जा सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे स्थानीय निवासी, और अब देखते हैं क्या होता है। मान्यताओं के हिसाब से तो बहुत दृढ़ विश्वास है यहाँ के लोगों में, और देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला होता है, सरकार का रुख क्या होता है। वाराणसी से कैमरा पर्सन कुंवर के साथ मैं रिपुंज तिवारी, ITMI तक।